Students, now we are going to learn present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब प्रेजेंट वर्तमान में, परफेक्ट माने पूर्ण, अर्थात वर्तमान में काम पूर्ण होता है। प्रेजेंट टेंस में अर्थात वर्तमान में काम का पूरा होना, मतलब यह काम जो है कंप्लीट रहता है प्रेजेंट टेंस में। इस बात का अध्ययन इसमें, इस तरह के सेंटेंस का इसमें हम अध्ययन करते हैं कि प्रेजेंट टेंस में ही काम पूरा रहता है, इसका अध्ययन करते हैं इसमें। रूल्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स है इसका। सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, उसके बाद इसमें ऑक्सिलरी हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। सदैव इसमें जो है वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगता है और दूसरा नहीं लगता है, और ऑक्सिलरी हैज़ हैव होता है। हैज़ ऑक्सिलरी का प्रयोग हम जो करते हैं वह थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट और नाम एक वचन मतलब सिंगुलर नंबर, सिंगल नेम के साथ हैज़ का प्रयोग, और सभी के साथ आई, यू और सभी प्लूरल के साथ हम हैव ऑक्सिलरी का प्रयोग करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का सीक्वेंस है सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव ऑक्सिलरी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ग्रेसिया, फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, राम हैज़ क्रॉस्ड द रोड। राम यहाँ सब्जेक्ट है, राम सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में आएगा, इसलिए इसके साथ हैज़ ऑक्सिलरी है। क्रॉस का थर्ड फॉर्म है क्रॉस्ड, क्रॉस्ड वर्ब थर्ड फॉर्म लगा है। द रोड ये जो है ऑब्जेक्ट या इसको कहिए कॉम्प्लीमेंट है ये। राम हैज़ क्रॉस्ड द रोड। दे हैव सीन दिस फिल्म। दे हैव सीन मतलब दे प्लूरल है, दे के साथ हैव ऑक्सिलरी, वर्ब का सी का थर्ड फॉर्म सी सा सीन, सीन जो है थर्ड फॉर्म है, दिस फिल्म ऑब्जेक्ट। दे हैव सीन दिस फिल्म मतलब इसमें देखिए वे इस फिल्म को देख चुके हैं, वे देख चुके हैं अर्थात प्रेजेंट में ही काम पूरा है। इस तरह से सभी राम हैज़ क्रॉस द रोड, राम सड़क पार कर चुका है, अभी पार करना बाकी नहीं है, पूरा हो गया, लेकिन है किसमें, प्रेजेंट में ही है। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप देखते हैं कि काम जो है वर्तमान में कंप्लीट मतलब पूर्ण, काम की पूर्णता को ये सेंटेंस बताता है। आई हैव रिटेन ए लेटर। आई सब्जेक्ट, आई के साथ हैव ऑक्सिलरी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट ए लेटर, आई हैव रिटेन ए लेटर। नाउ रूल्स फॉर निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का रूल्स है, इसमें सब्जेक्ट और हैज़ हैव, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज़ हैव ऑक्सिलरी के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सीक्वेंस है, सब्जेक्ट हैज़ हैव, इसके बाद नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देखेंगे, द टीचर हैज़ नॉट टॉट दिस लेसन। द टीचर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में है, इसके साथ हैज़ ऑक्सिलरी लगा है, हैज़ ऑक्सिलरी, इसके बाद ऑक्सिलरी के बाद नॉट का प्रयोग, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट है, दिस लेसन ऑब्जेक्ट है। तो इसी सीक्वेंस में है सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। द टीचर हैज़ नॉट टॉट दिस लेसन। वी हैव नॉट सीन दिस मूवी। यहाँ वी प्लूरल है, इसके साथ हैव ऑक्सिलरी, इसके बाद नॉट, फिर सीन, फिर दिस मूवी, ये ऑब्जेक्ट है। वी हैव नॉट सीन दिस मूवी। रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे तो दो तरह का इंट्रोगेटिव होता है, एक यस या नो में उसका आंसर मिलता है जो ऑक्सिलरी से शुरू होता है, और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड से इंट्रोगेटिव शुरू होता है। तो पहले जब यस या नो में जो होता है ऑक्सिलरी से शुरू होता है, तो इसमें हैज़ या हैव ऑक्सिलरी पहले लगाते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। और इसके बाद जब क्वेश्चन वर्ड होता है, व्हाई, वेयर, व्हिच, व्हाट, होम, तो इसके लिए होता है क्वेश्चन वर्ड जब रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, हैज़ हैव उसके बाद होता है ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये सीक्वेंस होता है।
एग्जाम्पल में देखेंगे, हैव यू रीच्ड दिल्ली, हैव यहाँ ऑक्सिलरी, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर दिल्ली यहाँ कॉम्प्लीमेंट है। हैव यू रीच्ड दिल्ली, हैज सी टेकन फूड, हैज़ यहाँ ऑक्सिलरी सी, ऑक्सिलरी हैज जो है सी के साथ हैज ऑक्सिलरी, क्योंकि सी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके साथ हैज लगा है। हैज है पहले ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट सी, वर्ब का थर्ड फॉर्म टेक का टेकन, फिर ऑब्जेक्ट फूड लगा है। हैज सी टेकन फूड, फिर क्वेश्चन मार्क। व्हाट हैव यू टेकन इन ब्रेकफास्ट, वेयर हैज़ माई सर्वेंट गॉन। यहाँ देखिए जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, इसके बाद हैज़ या हैव, मतलब इसमें देखिए सेंटेंस में व्हाट हैव यू टेकन इन ब्रेकफास्ट, इसमें व्हाट क्वेश्चन वर्ड, हैव ऑक्सिलरी, यू के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही ऑक्सिलरी लगता है, तो यहाँ व्हाट के बाद हैव, फिर यू जो है सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन इन ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट। वेयर हैज़ माई सर्वेंट गॉन, यहाँ वेयर हैज़ माई सर्वेंट, माई सर्वेंट यहाँ जो है मेरा नौकर, ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में आएगा इसलिए इसके साथ हैज़ ऑक्सिलरी लगा है, तो वेयर के बाद हैज़ ऑक्सिलरी, माई सर्वेंट यहाँ आपका सब्जेक्ट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, वेयर हैज़ माई सर्वेंट गॉन। इफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव निगेटिव, सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो नॉट इज यूज आफ्टर सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव में नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद ही लिखते हैं। फॉर एग्जांपल देखेंगे, व्हाई हैज़ सी नॉट टेकन फूड, व्हाई हैज़ सी नॉट टेकन फूड, तो व्हाई है उसके बाद हैज़ ऑक्सिलरी सी के अनुसार, फिर नॉट सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग, वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसके बाद फूड ऑब्जेक्ट है। व्हाई हैव यू नॉट टेकन बाथ येट, तो व्हाई के साथ व्हाई हैव यू, यू के साथ हैव है तो पहले व्हाई क्वेश्चन वर्ड, फिर ऑक्सिलरी हैव, यू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, टेकन टेक का थर्ड फॉर्म, बाथ येट ये जो है आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव में देखिए सी और यू यहाँ जो है सब्जेक्ट है, इसके बाद ही नॉट का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे यूज ऑफ परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का यूज क्या होता है, कैसे होता है। तो पहला यूज है फॉर एक्सप्रेसिंग एन एक्शन विच है जस्ट बीन कंप्लीटेड, ऐसा कार्य जो ठीक अभी समाप्त हुआ है, ठीक वर्तमान में अभी अभी मतलब प्रेजेंट टाइम में ही कार्य समाप्त हुआ है, इस तरह का सेंटेंस को, इस तरह के एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम करते हैं, सेंटेंस का प्रयोग करते हैं इस तरह का। यदि मतलब कोई भी एक्शन है जस्ट कंप्लीट, जस्ट बीन कंप्लीटेड मतलब तुरंत अभी काम समाप्त हुआ है, तो ऐसे में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। दे हैव जस्ट अराइव्ड, वे ठीक अभी पहुँचे हैं। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क समाप्त कर चुका हूँ, ठीक अभी अभी समाप्त कर चुका हूँ। तो इस तरह से क्या हुआ कि फॉर एक्सप्रेसिंग एन एक्शन विच है जस्ट बीन कंप्लीटेड, ऐसा कार्य जो अभी पूरा हुआ है इसको व्यक्त करने के लिए हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। सेकंड है फॉर टेलिंग सम पास्ट एक्सपीरियंस वेयर टाइम इज नॉट सर्टेन, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस मतलब अतीत का अनुभव को व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं जिसमें कि समय नहीं दिया गया है। जैसे दिस डिजीज़ हैज़ टेकन मेनी चिल्ड्रेन इन इट्स ग्रिप, मतलब यह बीमारी बहुत से बच्चों को अपने ग्रिप पकड़ में ले लिया है, अर्थात बीमारी ये चल रही, समय नहीं निश्चित है कब से, लेकिन कर लिया है और आगे भी चल रहा है अभी। तो इस तरह से जो है कि पास्ट एक्सपीरियंस को व्यक्त करने के लिए इसका प्रभाव आज भी है, वर्तमान में है, तो ऐसे वाक्यों के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। हैव यू रेड गुलिवर्स ट्रेवल, क्या आपने गुलिवर ट्रेवल्स पढ़ चुके हैं आप। गुलिवर ट्रेवल पुस्तक है जोनाथन स्विफ्ट की, क्या आप इसे पढ़ चुके हैं। हैव यू रेड, क्या आप पढ़ चुके हैं, अर्थात
ठीक अभी पढ़ चुके, अभी प्रभाव है अर्थात पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़ेंगे उसको, अभी पढ़ भी रहे हैं। तो इस तरह का भाव, काम तो पहले हुआ है पास्ट में, हैव यू रेड गुलिवर, लेकिन इसका प्रभाव वर्तमान में मौजूद है। आप पढ़ चुके हैं अर्थात अभी बिल्कुल जस्ट अभी ख़त्म हुआ है पढ़ना। थर्ड है पास्ट एक्शन दैट कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। पास्ट एक्शन अतीत का कार्य जो है, जो वर्तमान समय में भी जारी है, इस तरह का भाव होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। आई हैव लर्नड फ्रेंच फॉर ए ईयर्स, मतलब मैं 1 वर्ष से फ्रेंच सीख चुका हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा सेंटेंस से कि एंड आई एम स्टिल लर्निंग, अभी सीख रहा हूँ, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है लर्निंग। तो मैं सीख चुका हूँ फ्रेंच 1 वर्ष से, लेकिन आज भी वो जारी है, ये सीखने की प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। सीता है सफ़र्ड ए लॉट, सीता बहुत कष्ट उठा चुकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है सी इज स्टिल सफरिंग, उठा चुकी है कष्ट, अब भी कष्ट में है। इस तरह का भाव यदि रहता है तो इस तरह के कार्य को दिखाने के लिए जो है प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। मतलब पास्ट एक्शन है ये पहले का, और जो है आज भी उसका प्रभाव है, प्रेजेंट मोमेंट में भी वह जारी है, थोड़ा सा उसका प्रभाव बना हुआ है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ से इसका रूल्स है, रूल्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें होता है काम परफेक्ट है, वर्तमान में ही काम पूरा हो चुका है, मतलब पीछे लंबे समय से कार्य चल रहा है और कुछ काम पूरा हो गया है और शेष काम कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट में ही कुछ काम पहले हो चुका है पास्ट एक्शन, और शेष काम अभी जारी है अर्थात कंटिन्यूअस से चल रहा है। तो इस तरह के कार्य को हम व्यक्त करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो रूल्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है इसका, कि सब्जेक्ट और इसमें हैज़ बीन या हैव बीन जो है ऑक्सिलरी लगता है। सब्जेक्ट लिखते हैं, हैज़ बीन या हैव बीन ऑक्सिलरी लगाते हैं, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, कंटिन्यूअस है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस लगाते हैं, उसके बाद समय, क्योंकि ये समय दिया रहता है। इस तरह के सेंटेंस में आप पाएंगे ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम हो या पीरियड ऑफ टाइम हो, ड्यूरेशन दिया रहता है इस तरह के सेंटेंस में, क्योंकि काम बहुत पहले से चल रहा पास्ट से। इस तरह के सेंटेंस में आप पाएंगे समय रहता है और उसे फॉर और सिंस प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं। तो सब्जेक्ट होता है हैज़ बीन या हैव बीन ऑक्सिलरी लगाते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद फॉर या सिंस के बाद समय लगाते हैं। सीता हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर्स। अब देखिए सीता के साथ हैज़ लगा है, अभी आपको बताए हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज़ का ही प्रयोग करते हैं। सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा, सिंगल एक वचन। तो सीता हैज़ बीन, सीता के बाद हैज़ बीन ऑक्सिलरी लग गया, स्लीपिंग स्लीप का आईएनजी फॉर्म है। अब यहाँ फॉर या सिंस 6 आवर्स 6 घंटे, 6 घंटे से मतलब फॉर 6 आवर्स। यहाँ पीरियड ऑफ टाइम, जब पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो हम जो है फॉर लगाते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम समय बिंदु रहता है तो वहाँ सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ फॉर जो है 6 आवर्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड है 6 घंटे का पीरियड, तो इसमें हम फॉर का प्रयोग करते हैं। सीता हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर्स। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। तो दे यहाँ सब्जेक्ट है, हैव बीन दे प्लूरल है इसलिए इसके साथ हैव लगा है, हैव बीन ऑक्सिलरी, प्लेइंग प्ले का आईएनजी फॉर्म, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है आपका, फिर यहाँ पर सिंस 2 o'clock 2 बजे, ये पॉइंट ऑफ टाइम समय बिंदु है, संकेत करता है समय पर, समय बिंदु। तो समय बिंदु रहने पर सिंस का ही प्रयोग करते हैं। इसको कुछ लोग निश्चित समय भी कहते हैं, लेकिन निश्चित समय कोई नहीं होता है, क्योंकि सिंस 2 o'clock 2 बजे कब, आज कल परसों किस दिन, ये निश्चित नहीं है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम है, उस पर हम संकेत कर सकते हैं 2 o'clock को, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग, पीरियड ऑफ टाइम के लिए
फार का प्रयोग होता है। तो दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। रूल्स फॉर निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसमें निगेटिव में क्या होता है, इसका सीक्वेंस है, पहले सब्जेक्ट और हैज़ या हैव के बाद नाट लगाते हैं। हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में ही नाट हम लगाते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव, इसके बाद नाट, फिर बीन लगाते हैं। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर और सिंस और टाइम। ये सीक्वेंस होता है वर्ड्स का जो है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव, इसके बाद नाट लगाते हैं, नॉट बीन, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम। एग्जाम्पल में देखेंगे, राम हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर 3 hours। राम यहाँ सब्जेक्ट है, राम सिंगुलर नंबर 3rd person, इसके साथ हैज़ लगा है और इसके बाद नॉट का, हैज़ के बाद नॉट का प्रयोग है, फिर बीन है। राम हैज़ नॉट बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्किंग इन द फील्ड फॉर 3 hours। फॉर 3 hours यहाँ 3 घंटे है, समय अंतराल है, इसलिए यहाँ फॉर लगा है। तो राम हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर 3 hours। द चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। चिल्ड्रेन यहाँ प्लूरल है, इसके साथ हैव लगा है, हैव के बाद नॉट और फिर बीन। चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन, वर्ब का एनजी फॉर्म है, फिर यहाँ सिंस। मॉर्निंग, मॉर्निंग जो है पॉइंट ऑफ टाइम, सुबह शाम, समय बिंदु है मॉर्निंग, सुबह का समय, क्योंकि मॉर्निंग एक निश्चित समय होता है सुबह। तो यहाँ जो है पॉइंट ऑफ टाइम के नाते यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। द चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखेंगे रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या रूल्स है, इसमें देखें इंट्रोगेटिव 2 तरह का होता है। एक का आंसर यस या नो में होता है, जो ऑक्सिलरी से शुरू होता है। दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है इंट्रोगेटिव। तो पहले यहाँ देखिए जो है यस या नो, जिसका आंसर मिलता है ऑक्सिलरी से, तो हैज़ हैव ऑक्सिलरी पहले लगाते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन बाद में लगाते हैं। अर्थात हैज़ बीन के बीच में, हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट, पहले हैज़ है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर फॉर सिंस और फिर टाइम। ये सीक्वेंस होता है। इसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर यहाँ रिवीजन हो जा रहा है आपका। हैज़ है, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद बीन, वर्ब का एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस, फिर टाइम, क्वेश्चन मार्क। अब जब क्वेश्चन वर्ड होता है जिसमें तो क्वेश्चन वर्ड पहले होता है, इसके साथ ऑक्सिलरी हैज़ या हैव होता है, इसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बीन का लिखते हैं, फिर वर्ब का एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस, फिर टाइम। ये सीक्वेंस होता है। क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद बीन, फिर वर्ब का एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इसके बाद फॉर सिंस और टाइम। इफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज निगेटिव। अब यहाँ एक चीज़ और देखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है निगेटिव हो, अर्थात इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, तो नॉट इज यूज आफ्टर सब्जेक्ट। शुरू से ही पढ़ते, पीछे भी हम आपको बताए हैं कि यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट इज यूज आफ्टर सब्जेक्ट, नॉट को सब्जेक्ट के बाद ही प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे पहले, यहाँ से क्वेश्चन वर्ड से बना है, हैज़ सीता बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। यहाँ देखिए हैज़ पहले लगा है, सीता के अनुसार जो है सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर नंबर 3rd person है, इसलिए हैज़ लगा, हैज़ सीता सब्जेक्ट है, इसके बाद बीन लगा है, हैज़ सीता बीन कुकिंग फूड, कुकिंग वर्ब का एनजी फॉर्म, फूड ऑब्जेक्ट है, सिंस मॉर्निंग, यहाँ मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ सिंस का प्रयोग है। हैज़ सीता बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। हैव दे बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years। अब यहाँ दे प्लूरल है, इसलिए पहले ऑक्सिलरी हैव, दे के साथ हैव लगता है, इसलिए हैव ऑक्सिलरी, फिर दे सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब का एनजी फॉर्म, इन दिस सिटी कॉम्प्लीमेंट, फॉर 2 years। अब 2 years यहाँ समय अंतराल है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ फॉर का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, तो क्वेश्चन व्हाई हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 5 hours। अब व्हाई का प्रयोग यहाँ पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है इसमें, इसके बाद हैव यू ऑक्सिलरी,
सब्जेक्ट के अनुसार यू जो है सब्जेक्ट, यू के साथ हैव लगता है, इसलिए व्हाई के बाद हैव, फिर सब्जेक्ट यू, फिर बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर वेटिंग फॉर हिम ऑब्जेक्ट, फिर फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स 5 वर्ष है, इसलिए ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसके साथ फॉर का प्रयोग किया गया है। व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस मंडे, ठीक उसी तरह से है, दे के साथ हैव का प्रयोग है। और यहाँ व्हाट लिखते हैं, फिर हैव, फिर दे सब्जेक्ट, बीन आईएनजी फॉर्म, सिंस मंडे, मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है, समय बिंदु है, इसलिए यहाँ सिंस लगा है। व्हाई हैज राहुल नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 days, व्हाई से शुरू है क्वेश्चन, हैज राहुल, राहुल के अनुसार जो है हैज ऑक्सिलरी लगा है, नॉट बीन, और सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग है। देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, तो व्हाई, फिर हैज, फिर राहुल सब्जेक्ट, नॉट बीन बाद में, फिर स्टडिंग मतलब वर्ब का एनजी फॉर्म, फॉर 2 days, 2 days पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया है। हैज ही नॉट बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस जुलाई, हैज ही नॉट बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस जुलाई, यहाँ देखिए हैज से शुरू है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो हैज पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट ही के साथ हैज ही लगता है, इसलिए हैज ही, और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग इंट्रोगेटिव निगेटिव में होता है, फिर बीन, वर्किंग वर्ब आईएनजी फॉर्म, इन दिस फैक्ट्री, सिंस जुलाई, यहाँ देखिए जुलाई भी पॉइंट ऑफ टाइम है, समय बिंदु है, तो इसलिए सिंस का प्रयोग है। तो इसलिए यहाँ आप देखिए लिखा है पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है समय बिंदु, जैसे मंडे, संडे, डे हो, मंथ हो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, जो कुछ है इस तरह से, 2 बजे, 3 बजे मतलब 2 o'clock, 3 o'clock ये होता है, इसके लिए मॉर्निंग, इवनिंग, तो इस तरह से ये जो है जब समय बिंदु कहलाता है, पॉइंट ऑफ टाइम, इसके साथ सिंस का प्रयोग लगता है। अब पीरियड ऑफ टाइम 2 days, 3 days, 2 weeks, 1 month, 2 months, 3 months, 3 years, 4 years, 4 hours, 7 hours, इस तरह से पीरियड ऑफ टाइम जब रहता है तो समय के दिखाने के लिए हम फॉर का प्रयोग प्रीपोजिशन का करते हैं। यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग यही होता है कि एक्शन बिगिन इन दी पास्ट, कार्य जो है पास्ट में शुरू होता है, एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, और काम जारी है, अर्थात काम कुछ पूरा रहता है जो पास्ट से चल रहा है और उसके बाद वो काम जारी है इस समय वर्तमान में, मतलब काम पहले से चल रहा है, ऐसा शो होता है, इसका एक्शन प्रभाव मिलता है पास्ट का। एक्शन बिगेन इन पास्ट, पहले से काम शुरू है, अर्थात कुछ काम कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट है, और शेष काम स्टिल कंटिन्यूइंग मतलब शेष काम अब भी जारी है, इस तरह का एक्शन शो होता है इस सेंटेंस में। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, अर्थात कुछ काम कर चुका हूँ अब तक जो है, फिर लेकिन अभी काम कर रहा हूँ, तो इस तरह का जो है इसमें होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आप इसको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे आराम से, अब पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा आपका रिवीजन हो गया। थैंक यू।